दोस्तों, जब कुफार मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का प्लान बना लिया, कफ्फार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल पर इत्तिफाक करके कॉन्फ्रेंस खत्म कर चुके और अपने अपने घरों को रवाना हो गए, तो हजरत जब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म लेकर नाजिल हो गए कि ए महबूब, आज रात को आप अपने बिस्तर पर न सोएं और हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जाए। चिनाची ऐन दोपहर के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ ले गए और हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि सब घर वालों को हटा दो, कुछ मशूरा करना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, यहाँ आपकी अहलिया हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के सिवा कोई नहीं है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू बकर, अल्लाह ताला ने मुझे हिजरत की इजाजत फरमा दी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे भी हमराही का शरफ अता फरमाए। आप अलैहिस्सलाम ने इनकी दरख्वास्त मंजूर फरमा ली। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिर को, जिसका नाम अब्दुल्लाह बिन अरीकत था, जो रास्तों का माहिर था, रहनुमाई के लिए उजरत पर नौकर रखा। कुफार मक्का ने अपने प्रोग्राम के मुताबिक काशाना नबूत को घेर लिया और इंतजार करने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाएं तो इन पर कातिलाना हमला किया जाए। इस वक्त घर में हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ अली मुर्तदा रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। कुफार मक्का अगरचे रहमते आलम के बदतरीन दुश्मन थे, मगर इसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दियानत पर कफ्फार को इस कदर एतमाद था कि वो अपने कीमती मालो सामान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत रखते थे। चिनाचे इस वक्त भी बहुत सी अमानतें काशाना नबूत में थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि तुम मेरी सब्ज रंग की चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर सो जाना और मेरे चले जाने के बाद तुम कुरैश की तमाम अमानतें इनके मालिकों को सूप कर मदीने चले आना। ये बड़ा खौफनाक और बड़े सख्त खतरा का वक्त था। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम था कि कुफार मक्का हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा कर चुके हैं, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से कि तुम कुरैश की सारी इमानतें लौटाकर मदीना चले आना, हजरत अली को यकीन कामिल था कि मैं जिंदा रहूंगा और मदीना पहुंचूंगा। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर, जो आज कांटों का बिछौना था, हजरत अली के लिए फूलों की सीएज बन गया और आप रदियल्लाहु ताला अन्हु बिस्तर पर सुबह तक आराम के साथ मीठी मीठी नींद सोते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर नबूत पर जाने विलायत को सलाकर एक मुट्ठी खाक हाथ में ली और सूरा यासीन की इब्तिदाई आयतों को तलावत फरमाते हुए नबूत खाना से बाहर तशरीफ लाए और मुहासरा काफिरों के सरों पर खाक डालते हुए इनके मुजमे से साफ निकल गए। न किसी को नजर आए, न किसी को कुछ खबर हुई। एक दूसरा शख्स जो इस मजमा में मौजूद न था, इसने इन लोगों को खबर दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ से निकल गए और चलते वक्त तुम्हारे सरों पर खाक डाल गए हैं। इन कोर बख्तों ने अपने सरों पर हाथ फेरा तो वाकई इनके सरों पर खाक और धूल पड़ी हुई थी। रहमती आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत खाना से निकलकर मकाम हिजरा के पास खड़े हो गए और बड़ी हसरत के साथ काबा को देखा और फरमाया कि ऐ शहर मक्का, तो मुझको तमाम दुनिया से ज्यादा प्यारा है। अगर मेरी कौम मुझको तुझसे ना निकालती तो मैं तेरे सिवा किसी और जगह सुकून पजीर ना होता। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।